सो हे गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में बात करेंगे इंडिया मार्ट इंटरमैश लिमिटेड को लेकर। तो इंडिया मार्ट में आप लोग देखोगे आज अचानक 10% का फॉल क्यों हुआ, इतनी बड़ी गिरावट के पीछे एक्चुअली में रीज़न क्या है। जबकि आपने रिजल्ट्स देखे होंगे इसके Q2 के काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स है वो देखने को मिले। प्रॉफिट्स में काफ़ी अच्छी जंप आई है, 100% के करीब। रिवेन्यू में ग्रोथ है, जो भी एस्टिमेट रिजल्ट्स था यानी कि एक्सपेक्टेड रिजल्ट था उसको भी इसने बीट किया है। तो उसके बाद यहाँ पर कमजोरी क्यों है, क्यों इसके अंदर जो भी गिरावट आई है, इसके पीछे भी एक बड़ी न्यूज़ आई है भाई। उसके ऊपर आपको डिटेल में बताएंगे। और क्या ये जो गिरावट बनी है 10% की आज, ये मौका है या फिर यहाँ से स्टॉक में अभी और गिरावट बन सकती है। तो एक एक चीज़ें आपको डिटेल में बताएंगे। तो सबसे पहले अगर आपने अब तक रिजल्ट्स नहीं देखे हैं तो उसके ऊपर थोड़ा बहुत मैं आपको बता देता हूँ। वैसे अभी के टाइम अगर देखा जाए तो वैल्यूएशन के हिसाब से स्टॉक ठीक है। अभी जो पी रेशो उसके नीचे में ट्रेड कर रहा है, अभी 78 के आसपास का है, उसके 38 के आसपास का, उससे नीचे में है। और पी रेशो भी आप लोग देखोगे ठीक है इसका, RSI MFI भी लेवल ठीक है इसके। तो यानी कुल मिलाकर ठीक है वैल्यूएशन के हिसाब से। और 3198 जो इसने पीछे हाई बनाया था उसको, उस भाव से जो स्टॉक है वो आप लोग देखो अभी के टाइम 2711 के भाव में आ चुका है। 15-16% जो भी गिरावट वो इसके अंदर हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, क्या इसमें और गिरावट बनेगी? तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इसके पीछे का रीजन। तो इतना बड़ा जो गैप डाउन इसका हुआ है आज के पीछे, इसके पीछे बहुत बड़ी न्यूज़ आई है। तो सबसे पहले आप लोग देखोगे कंपनी का जो रिवेन्यू है वो इंक्रीज हुआ, चाहे वो ईयर टू ईयर हो, चाहे वो आप लोग Q2 हो। रिवेन्यू ग्रोथ अच्छी रही है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स भी आप लोग देखोगे इंक्रीज हुए हैं। ठीक है, एंड ऑपरेटिंग मार्जिन्स भी आप लोग देखोगे काफ़ी अच्छे रहे हैं। अभी ऑपरेटिंग मार्जिन्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स ये सभी इंक्रीज हुए हैं। प्रॉफिट्स की बात करें तो आप लोग देखोगे Q1Q बेसिस पर प्रॉफिट्स में काफ़ी अच्छी जंप आई है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आपको लगभग 95-100% के करीब जो जंप है वो आते हुए नजर आए प्रॉफिट्स में। तो कुल मिलाकर ठीक, और एस्टिमेट को भी इसने बीट किया भाई। उसके बाद क्यों टूटा, चलिए उसके पीछे की जो मेन कारण है वो बताते हैं आपको। तो जैसा कि यहाँ पर आप लोग देखोगे इंडिया मार्ट में जो गिरावट बनी है इसके पीछे भी ब्रोकरेज रिपोर्ट आना। ठीक है, ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है, उसके पीछे खरीदने के लिए बोला है, बेचने के लिए बोला है, होल्ड करने के लिए बोला, और क्यों बोला है ये सब कुछ यहाँ पर इसने डिटेल जानकारी आपको मिलेगी। तो ब्रोकरेज की रिपोर्ट में किसने क्या बोला है, तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं, दो ब्रोकरेज की रिपोर्ट आई है। पहला नुवामा की तरफ से आई है, और नुवामा की तरफ से जो रिपोर्ट आई है उसमें जो अभी इसको क्या गया, डाउनग्रेड किया गया है। ठीक है, डाउनग्रेड करके घटाया गया है और लक्ष्य मूल्य जो है घटाकर 2500 रुपये कर दिया गया है भाई। यानी कि 16% तक जो गिरावट है वो संभावना है इसके अंदर, ये नुवामा ने बोला भाई। तो 2500 तक जा सकता है, ये प्रीवियस क्लोजिंग से 16% तक नीचे क्रैश हो सकता है। और इन्होंने ऐसा क्यों बोला है, तो यहाँ पर इन्होंने इसके बारे में डिटेल जानकारी दी। जैसा कि इंडिया मार्ट की जो रेटिंग है वो होल्ड से घटाकर रिड्यूस कर दिया इन्होंने, और अपने लक्ष्य मूल्य को भी घटाकर जो है अभी 2500 रुपये कर दिया है। 16% की गिरावट दर्शाता है ये लक्ष्य मूल्य। और दूसरी तिमाही के लिए संग्रह वृद्धि जो है वो आप लोग देखोगे साल दर साल आधार पर जो है अभी तेजी से गिरकर 5% पर रह गई है, जो वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही में 14% थी। और इसके कम दोहरे अंकों में रहने की उम्मीद है। और इस मंदी के कारण आगे चलकर जो रिवेन्यू है उसकी जो ग्रोथ होएगी उसमें नुकसान पहुंचने की संभावना रहेगी भी। और नुवामा ने उल्लेख किया कि कम जो विपणन व्यय के कारण आप लोग मार्जिन में सुधार हुआ है, और लेकिन आगे की वृद्धि में कमी का जोखिम बढ़ गया है भाई। एकमात्र सकारात्मक बात यह रही है कि अद्वितीय व्यावसायिक पूछताछ में साल दर साल आधार पर 14% की वृद्धि आते हुए नजर आई है। ठीक है, तो इसके अलावा आप लोग जेफरीज ने भी इसको डाउनग्रेड किया अभी। तो दो ब्रोकरेज की रिपोर्ट आ जाए और दोनों की तरफ से इसको डाउनग्रेड किया जाए तो उस कंडीशन में देखो भाई जाहिर सी बात है नेगेटिव इम्पैक्ट तो पड़ेगा। और इन्होंने 15% की गिरावट की संभावना दर्शाई है, 2540 के लेवल इन्होंने भी नीचे में रखे हैं भाई। ये टोटल अपडेट्स है। लेकिन सब्सक्राइबर इन्होंने क्या बोला है, देखो भाई नतीजे तो ठीक है, हालांकि इंडिया मार्ट ने इनलाइन नतीजे दिए हैं, और लेकिन सब्सक्राइबर जुड़ने में निरंतर नरमी के कारण संग्रह वृद्धि साल दर साल 5% तक कम हो गई है। तो ये भी इनका मानना है कि जो ये सब्सक्राइबर है इनके नहीं जुड़े रहे हैं भाई, जिसके कारण साल दर साल जो वृद्धि हुई है, संग्रह वृद्धि जो है वो 5% तक कम हो गई है। तो ये इन्होंने भी यही कारण बताया है। और इनका जो मानना है कि 10 से 15% तक जो है भी इसके बीच में ये गिर सकता है नीचे में आगे। तो ये आप लोग देखोगे दो ब्रोकरेज की रिपोर्ट और स्टॉक में मच गया अभी हाहाकार। ठीक है, तो चलिए ये हो गए टोटल अपडेट्स। इसके अलावा अगर आपको कुछ पूछना तो भाई कमेंट में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।
और अगर ये 2500 के आसपास आता है तो वहाँ से रिवर्सल भी इसमें छोटा मोटा बन सकता है भाई। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।